हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे जनाब और मैडम के ही बारे में, लेकिन उससे पहले आप मुझे कब से पूछ रहे हो कि वो लापता लेडीज़ का क्या हुआ, जिसमें जो पहली वाली है यानी कि जो बड़ी वाली है गाइस, वो तो सदमे में है। आपने उसकी जो धुलाई की है ना, जो उसके सूट की धुलाई की है, सदमे में चली गई है। उसको लगा था कि सुपर डुपर हिट हो जाएगा, ऋतु कुमार के बाद वही होगी इकलौती ऐसी डिजाइनर जो कि भाई चारों तरफ उसी के चर्चे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाइस, पचका हो गया। तो अभी तो भाई उसको अभी रिकवर करने में टाइम लगेगा। मक्खे का भी सेम हो गया कि वो भी आया, उसने भी दो बातें सुनाई, लेकिन वहां पे भी गालियां पड़ी। करे तो करे क्या, अब कंटेंट के नाम पे है कि उनके पास सूटम सूट करना। उसको अच्छे से पता है कि अगर वो लाएंगे तो वापस से धज्जियां उड़ेंगी, तो वो लोग ला ही नहीं रहे। अब बेचेंगे कहाँ पे, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सीन क्या हुआ है पता है, वो उसका जो इंस्टा पेज है ना, वहाँ पे भी फोटोज नहीं अपलोड कर रहे। दिवाली आने को ही सोचो, ये सीजन था दिवाली का, नवरात्रि का, जहाँ पे उनके कपड़े सेल होते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं वहाँ पे फोटोज डाल रहे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि भाई कैसे भी करके हम 1 लाख फॉलोअर्स कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद तो बढ़ने ही नहीं है। जब सूट आएंगे तब तो लोग अनफॉलो कर देंगे डिज़ाइन देख कर ही। तो वहाँ पे वो लोग जो है डिज़ाइंस वगैरह, कैटलॉग्स वगैरह अपलोड कर ही नहीं रहे। दूसरी वाली का जो सीन है, जो भालू अप्पी है, उसका ये सीन था कि जो डेल्टा वाले घर में है ना, वहाँ पे इन लॉज के साथ उसकी बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। इन लॉज के साथ नहीं, गुटका किंग के साथ, क्योंकि भालू अप्पी इन लॉज के साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं रही थी। वो अपने घर में ही पड़ी पसरी रहती और इन लोगों का आपस में झगड़ा हो जाता है, गुटका और भालू का, कि तुम तो वहीं पे पड़ी पसरी रहती हो, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर नहीं रही हो। वरना बात क्या हुई थी कि बाजा चली जाएगी, ठीक है। सास ससुर तो अभी रुकने वाले थे, सास ससुर भी 2-3 दिन के लिए आए थे और चले भी गए। तो इतनी जल्दी चले गए क्योंकि उनकी आपस में फाइट हुई थी। और मैंने भालू का ब्लॉग तो नहीं देखा, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही क्लियरली कि सब कुछ ठीक नहीं था। उसका मुंह पूरा सूजा हुआ था रो रो के, है ना। तो वो फाइट हुई थी और गुटका किंग भी जो है, उसका चेहरा भी दिखा रहा है कि उनके बीच में आपस में जो है वे झगड़े हुए हैं, इसी वजह से वो 4 दिन के लिए गायब थी। अच्छा, ये ड्रामा कर रही है कि ऐसा ऐसा सीन था, मन नहीं कर रहा था। सोचो, जब इसका बेबी मिस हो गया था उस टाइम पे भी इसने ब्लॉगिंग करी थी। सोचो, वो टाइम रहता है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप कैमरा उठाकर ये सब रिकॉर्ड करो। उस टाइम पे भी आया था, उसके मिस कैरेज के बाद भी, जो उस टाइम पे भी गुटका किंग एंड बच्चे संभालते थे ब्लॉगिंग। मतलब 2 दिन खाली ब्लॉग नहीं आया था, वरना आते ही रहते थे रेगुलरली। तो उस टाइम पे उसकी ब्लॉगिंग नहीं रुकी, और अब ये बोल रही है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं करना। किसको बेवकूफ़ बना रही हो। मेन कारण था झगड़ा, इसी वजह से इसके इन लॉज भी जल्दी से चले गए, ठीक है। अच्छा, अब बारी उसके बारे में तो कल बात करूंगी मैं, क्योंकि मैं विस्तार से करती हूँ। अभी फिर मैं फटाफट से बोल दूंगी बिना कुछ वो करे तो मज़ा नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है ना। तो कल बात करेंगे। अभी बात करते हैं जनाब और मैडम की। अक्टूबर 2020 में जनाब और मैडम जो है, जो कि लेवल की बात करते हैं ना, कि हमारा लेवल ये है, वी आर दैट, वो है हमारा लेवल। वो पूछ रहे थे कि हमें दुबई जाना चाहिए कि नहीं। फिर जनाब कहते हैं कि जाने का तो बहुत मन करता है, लेकिन हमारा बजट है नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। सोचो, अब उनका खुद का लेवल जो है, उनकी खुद की रोटियां जनता के बदौलत सिकती है, और ये बोलते हैं कि हमारा लेवल ये है। आप लोग जो कि कमेंट करते हो, जो बुरा बोलते हो, उनका लेवल ये है। बताओ, उनका लेवल वो हुआ करता था एक टाइम पे, ठीक है ना। तो जनाब कहते हैं कि जब वो पहली बार आए थे मुंबई में, तब वो हाजी अली की दरगाह पे गए थे, और जेब में सिर्फ कुछ पैसे थे जो कि उनके पिताजी ने दिए थे। उनके पिताजी चौकीदार का काम करते थे बैंक में, और वो पैसे जो है वो जनाब को देते थे। पहले तो वो 400 रुपये पर महीना कमाते थे, उसके बाद जो उनकी सैलरी वगैरह कुछ बढ़ती है। जनाब बहुत ज़्यादा गरीबी में पले बड़े थे। उनके यहाँ पे उसकी मम्मी कंप्लेन करती है। अभी इनकी तो गरीबी के किस्से भी अलग है भाई, कि हमारे यहाँ पे चिकन नहीं बनता था, हम जो है महीनों तक चिकन मटन नहीं खाते थे, हम खाली रोज़ जो है सब्जी रोटी ही नॉर्मली खा पाते थे। अब इनको क्या पता कि बहुत सारे लोगों को 2 वक्त की सब्जी रोटी भी नहीं मिलती है, बहुत सारे लोगों के घर पे छत भी नहीं होती है। वो बेचारे कितने सारे लोग हैं जो कि बेघर हैं। तो इनकी गरीबी अलग ही थी। और दूसरी बात कि इसकी जो अम्मी है, वैसे तो बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट की है कि भाई बेटी बेटे में कोई फ़र्क नहीं है, बेटी ही क्यों ससुराल जाए, बेटा घर जमाई बन के आएंगी। वो तो उनके यहाँ पे रीति रिवाज चलता आ रहा है। शर्मिली ने जो है अपने पति को घर जमाई बनवा लिया था, और फिर दोनों भोपाल में शिफ्ट हो गए थे। सेम वही, वैसे प्रोग्रेसिव माइंडसेट की है, तो खुद क्यों काम नहीं करती थी। गरीब कोई महिला है, तो मैंने तो कितनी सारी महिलाओं को देखा है जो कि भाई अपने पति का साथ देते हैं, कितने घर घर में काम करते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं तो वो करती है।
तो अपने पति का ऐसे क्यों साथ नहीं दिया? ये खामखा जो है जानबूझकर मिडिल क्लास दिखने के लिए, लोअर मिडिल क्लास दिखने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए स्टोरी सुनाते रहते। ऐसा था, हम देखो सूट, इनका तो हर बात, हर एक जो है ना कंप्लेन सूट पे आके अटकती है। हमारे पास पहनने के लिए सूट नहीं हुआ करते थे, हम जब बाहर जाते थे, हमें बहुत शौक होता था, तो हम जो है मकान मालकिन का दुपट्टा ले लेते थे। हम दुपट्टा दे दो जरा, दुपट्टा ओढ़ के जो है सब्जी लेके आए। अरे भाई तुम्हें किसको दिखाना है सब्जी लेके, जो रंगीन दुपट्टा ओढ़ के। और फिर जो है कहती है कि देखो हमारे सब्र का फल है, हमारे सब्र का फल है जो आज हमें मिला है। एक बार हम मॉल गए थे तो हम सानू को बोलते हैं, सानू हम देख रहे थे बूंदे, लालची नज़र से देख तो तुम्हारी आंखों में चमक ही समझ जाता है इंसान की, तुम्हारी जो है नज़र वहीं पे है। तो शर्मिली को हार पसंद आ गया था, लेकिन सानू बेटे ने बोला कि अम्मी इस वक्त तो पैसे नहीं है, बाद में दिला दूंगा, शुगर मम्मी जब आएगी तब। तो शर्मिली को फिर जनाब ने दिलाया भी, और शर्मिली रिमाइंडर भी दे रही थी, उस टाइम पे भी नहीं दिलाया था कि हम अभी देखो अच्छा सब हो गया है तो हम सानू दिला देगा, कि अब मुझे दिला दे, मुझे नेकलेस दिला दे, रिमाइंडर दे रही थी सानू बेटे। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि भाई ये लोग कोई इतने लोअर मिडिल क्लास नहीं थे, ये बनी बनाई स्टोरी, अमरूद नहीं मिलता, ये क्या बात हुई भाई? ऐसे कौन से गरीब है? गरीब वो एकदम होते हैं जो कि जिनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। इनको नसीब होती थी, लेकिन इनका ये था कि हमें चिकन मटन खाना था। अब भैया ये तो तुम्हारी लालच है कि हमें ये खाना है, ये मिल तो रहा है लेकिन ये नहीं खाना है। गरीब वो होता है जो लोअर मिडिल क्लास, जिनके पास कुछ चॉइस नहीं होती, वो आटे की रोटी बना के भी पानी के साथ खा ले, वो गरीबी के दिन होते हैं, है ना, जिन्होंने देखा है। भाई ठीक है, वो समझ भी है, इनकी तो अलग ही समस्या है। इसकी बहन रोती थी कि मुझे बॉर्नविटा नहीं मिली। अरे भाई तुम प्रिविलेज नहीं थे, तुम गरीब नहीं, तुम प्रिविलेज नहीं थे, तुम्हें अपर मिडिल क्लास पैदा होना था, लेकिन तुम जो है मिडिल क्लास थे। है बात ये है कुल मिलाकर। लेकिन जो है ना स्टोरी को स्पाइसी बनाने के लिए ये सब एडअप करते रहते हैं ये लोग। जैसे कोई एक्टर आता है ना मुंबई में, कोई एक्टर या तो कोई बिजनेसमैन, तो उनको उनके जो मैनेजर वगैरह है या तो उनकी टीम वाले होते हैं ना, वो सिखाते हैं कि तुम्हें ना एक ऐसी स्पाइसी स्टोरी बनानी है कि मैं तो फुटपाथ पे सोता था, मेरे यहाँ पे तो ये नहीं होता था, वो नहीं होता, तभी पब्लिक को इंटरेस्ट आता है। कोई भी आपको ऐसा नहीं सुनाएगा कि भाई उसने गरीबी के दिन नहीं देखे, उसने जो है स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि वो सुनने में मजा ही नहीं आता, इंटरेस्टिंग ही नहीं लगती। फिर कोई इंटरव्यू कैसे देखेगा, इंस्पिरेशन कैसे लेगा इनसे? तो ये बनी बनाई सब स्टोरीज होती है, ठीक है ना। सेम इनका भी था। अब सोचो जनाब के पास उस टाइम पे अच्छी वाली बाइक थी, तो ये इतने गरीब थे। और दूसरी साइड जनाब कहते हैं कि मेरे पापा बहुत खुददार थे, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे कि उनके ससुराल वाले हेल्प करें। अब सोचो उसके खुददार पापा थे, वो बहू की कमाई पे यहाँ पे आकर रहना बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन ससुराल वाले का नहीं। ये तो अलग ही खुददारी है इनकी भाई। तो नाटक ही है भाई, आप पहले से ये लोग बेवकूफ़ी बनाते आ रहे हैं। कहने की बात यह है कि भाई जब आप खुद ऐसे बैकग्राउंड से आते हो, लोअर मिडिल क्लास के, आप लेवल की बात करते हो। हाँ, आपने तो खुद ने गरीबी झेली है और आप दूसरों को बता रहे कि हमारा लेवल ये है। वही होता है ना कि नया नया पैसा आ जाता है, लोग पगला जाते हैं। जनाब खुद बताते हैं कि 2009 में वो खाली जेब आए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी जनाब ये भी बोलते हैं कि उनसे लोकल ट्रेन में जो है बैठा नहीं जाता था, उनको समझ नहीं आता था। दरअसल बात यही थी कि उनको प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं था। आज भी कहीं खाना खाने भी जाते हैं ना तो मक्खी आगे आती है कि भाई ये ऑर्डर करना है, तो जनाब एकदम लुल है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। अगर वो दोनों फ्लाइट से जा भी रहे ना तो मैडम को जाना पड़ेगा टिकट कंफर्म कराने के लिए, ये सब कराने के लिए। जनाब को कुछ सब आता जाता है ही नहीं। बेसिक जी के जो रहते हैं ना जनाब की जीरो है, खाली चीज़ें पे ही उनकी गाड़ी अटकी रहती है। अब बिग टॉस में जनाब इसलिए नहीं गया क्योंकि मैडम नहीं है ना, मैडम के बिना मैं क्या करूँ, मम्मा है मैडम, बड़े बेटे हैं, तो उनको क्या ही पता मैडम के बिना, इसलिए बिग बॉस में भी नहीं गए जनाब। अच्छा, उसके बाद जो है मक्खी मैडम, ये जब वो लोग मरीन लाइन्स पे जाते हैं ना, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, तो मक्खी मैडम तो अलग ही अपनी दुनिया में, ओवर एक्टिंग की दुनिया में जो है जी रही थी। शोएब देखो ना शोएब, ये लोकल ट्रेन दिख गई, मैंने कितने टाइम बाद लोकल ट्रेन देखी। अरे वाह, नीता अंबानी फ्रॉम मीशो, लोकल ट्रेन बहुत टाइम बाद देखी, झूठी औरत एक नंबर। अच्छा ये कमेंट देखिए, जिस दिन सारे लड़के शोएब भाई जैसे हो गए उस दिन कोई लड़की शादी से नहीं डरेगी। यू आर परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। अरे बाप रे, मतलब शोएब भाई जैसे नार्सिसिस्ट जो कि अपनी प्रेग्नेंट बीवी को उठा कर 5 बजे चाय बनवाए, है ना, ऐसा राजा बेटा जो कि हमेशा अपनी तारीफ ही सुनना चाहता है। अभी इन लोगों को मेन तकलीफ क्या है पता है, कि जो 4 साल में जितनी तारीफ की जाती थी इन लोगों की, स्पेशली मैडम की, जनाब की, कि जनाब बेस्ट सन है, मैडम बेस्ट जो है डॉटर इन लॉ है, वो तारीफ करने वाले सारे गायब हो गए हैं। वो कमेंट आ ही नहीं रहे। अब खाली लोग जो है इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। अब ना लोग इनके हम साथ साथे वाले ड्रामे में आ नहीं रहे, है ना।
पहले जनाब जो है, अब जैसे बेबी रूस से तालियां लेते हैं ना, वैसे कडल से लिया करते थे, दे ताली दे ताली, मतलब समझ रहे हो आप। सेम चीज़ें अपने बेटे के साथ भी करते, दे ताली दे ताली, पता नहीं क्या ताली से इनकी ऑब्सेशन है। अच्छा, स्टार्टिंग में जनाब कुकिंग भी किया करते थे। एक तो वो जो दाल भात बनाए थे पीरियड्स के दौरान, जहाँ पे जनाब ने अपनी बीवी की पीरियड्स की डेट पूरी दुनिया को बता दी थी कि इस टाइम पे मेरी बीवी को पीरियड्स आते हैं। हाँ, उसके बाद जनाब ने सूजी का हलवा भी बनाया था। मैडम खड़ी रहती थी बैकग्राउंड में, और मुझे अच्छे से पता है कि मैडम ही बनाती थी, लेकिन जनाब कड़छी वड़छी चला देते। जैसे मैडम करती है ना, सारा क्रेडिट ले जाती है, भर भर के खाना बनाती है, बनवाती है, लेकिन क्रेडिट ले जाएगी मैडम के, मैंने बनाया है मैंने बनाया है। बाकी सारा काम बेचारा गरम काड़ा अंकल और जो दीदी है वो सब करते हैं, क्रेडिट मैडम ले जाती है। तो जनाब भी जो है पहले राजा बेटा बनने के लिए, बेस्ट बेटा साबित अपने आप को करने के लिए कुकिंग वगैरह किया करते थे। तो जनाब जो है वो सूजी का हलवा बनाते। कुछ तो था, शायद से वुमेंस डे था कि क्या था पता नहीं, तो उस टाइम पे जनाब सूजी का हलवा बनाते हैं। अब कुछ भी बनाएंगे ना तो भाई ये कंपलसरी था कि तारीफ सेशन चलेगा, चाहे किसी का जन्मदिन है, चाहे किसी ने कुछ बना भी दिया, किसी ने सांस भी ले ली, अगर जनाब ने जोर से सांस ले ली तो भी तारीफ सेशन चलेगा जनाब का, कि वो बेस्ट बेटा है, देखो आप इससे सांस लेना सीखो कि ऐसे सांस ली जाती है। कुछ भी करे तारीफ सेशन चलता था, जहाँ पे सुट्टो बेगम जो है वो आके तारीफ करती थी चुम्मा चाटी करके। सुट्टो बेगम ने जो है हलवा खाकर बोला, अल्लाह हम सानो बेटे जैसा बेटा सबको मिले, ऐसा बेटा सबको मिले जो कि भर भर के सूट दिलाए, जो कि शादीशुदा औरत से जो है शादी कर ले चक्कर चला के, जो कि जो है उसको एकदम आइसोलेट कर दे, हैं उसके माँ बाप को भूल जाए लड़की, हम हमें पीछे सारा खर्चा करे, ऐसा बेटा होना चाहिए सबका। अम्मी को बहुत ज़्यादा, अम्मी को प्यार करता है, अम्मी का ध्यान रखता है, अम्मी को सूट दिलाता है। मतलब ये लोग, इनकी मेन इश्यू क्या था पता है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, दूसरों को नीचे, कि भाई हम जो है हम बेस्ट है, बाकी लोग ऐसे, बाकी लोग वैसे। इंडस्ट्री वाले लोग तो नशा पत्ती करते हैं, जबकि जनाब खुद जो है बहुत बड़े बाले सुट्टेबाज है जनाब। और मैडम खुद, मैडम के अगर आप लिप्स देखोगे ना, ये तो हैवी लाइट लगवाई है, लाइटिंग के चलते जो है ना इनकी एकदम फ्लॉलेस स्किन दिखती है। दूसरा, आईफोन में ना एक फ़िल्टर भी रहता है, फ़िल्टर का ऑप्शन, कि आप अपने वीडियो को भी फ़िल्टर कर सकते हो फ़िल्टर मार के, तो वहाँ पे भी उनकी एकदम फ्लॉलेस स्किन दिखती है। लाइटिंग तो है ही है, इस वजह से उनके काले होठ दिख पाते नहीं है। वैसे अगर आप देखोगे ना मैडम को बिना लिपस्टिक के, तो उसके होठ बहुत ज़्यादा काले हैं, सुट्टा मार मार के। वो भी बहुत बड़ी सुट्टेबाज थी। और ये लोग झूठ बोलते हैं कि इंडस्ट्री में हमारे इसलिए दोस्त नहीं है कि लोगों को गलत आदतें होती है, पार्टी करते हैं, सुट्टा मारते हैं। अब जनाब आपने देखा ही होगा, झलक के टाइम पे तो खूब पार्टी कर रहे थे, खूब नाच गा रहे थे, खूब वहाँ पे तो ड्रिंकिंग वगैरह भी हो रही थी, तब जनाब को कोई दिक्कत नहीं थी। बात यह है कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये पति पत्नी। अब इसकी पत्नी जो है, अब इसको पछतावा हो रहा है कि इंडस्ट्री में कनेक्शन होना कितना ज़रूरी है। मैडम ने भारती को सामने से मैसेज भी किया था कि भाई बहुत अच्छा शो है, कहीं मैडम को शायद गेस्ट के तौर पे बुला लिया जाए, लेकिन नहीं बुलाया गया, क्योंकि मैडम का जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है ना, वो सबको पता है इंडस्ट्री में, इसलिए कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहेगा। अब वहाँ पे कौन कौन था देखो, रीम और जन्नत जो कि दोस्त थे, फिर राहुल अली जो कि अच्छे दोस्त थे, फिर वो दोनों पति पत्नी, अंकिता लोखंडे और उसका पति वगैरह। तो उनको पता था कि भाई ये लोग जो है ना अपने ऊपर जोक ले पाएंगे, इनके साथ आप मजाक कर सकते हो, ये आपस में एक जो शो को हिट करने की जो ताकत होती है ना, इन सब में है, क्योंकि ये लोग आपस में मस्ती मजाक कर लेंगे। मैडम को कोई हाथ भी लगा लेता ना, तो मैडम तो डोंट टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जो है सब्जी लेने की, डोंट टच मी, डोंट टच माई सब्जी। तो कौन सा इंसान एक अनप्रोफेशनल लेडी के साथ भी काम करना चाहेगा, एक्ट्रेस के साथ, है ना, कोई भी नहीं करना चाहेगा। दूसरा कि जो मैडम है उनका एक शो आता था, कहा हम कहा तुम। अब जनाब को तो पता है ना कि जो पहला शो था उसके दौरान जनाब पसंद आ गए थे मैडम को, जनाब पे दिल आ गया था मैडम का, है। इंटरव्यू देखो आप उनका कि मैडम जो है रिएक्ट्स ऑन फेज़ा, वहाँ पे जनाब क्लियरली बताते हैं कि हमें तो ये 2013 से ही पसंद आ गई है। 2016 में उनका डिवोर्स हुआ था मैडम का, तो 2013 में पसंद आई कैसे मैडम? 2011 में शूटिंग शुरू हुई थी, ऑफिशियली दोनों का चक्कर चलना शुरू हुआ 2013 में, तभी से उनके रिश्ते भी खराब हो गए थे एक्स के साथ। जनाब ने कंधा दिया मैडम को, और मैडम ने फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जनाब को। जनाब का मुंह देखना बचबलिए के दौरान, जब वो प्रपोज करती है ना, तब जनाब बोले मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, मैंने ऐसा तो नहीं बोला था, तो मैडम अपने आप ही बोल देती है कि शादी है, होने वाली, बहुत जल्दी शादी होने वाली। जनाब बोले कि भाई ये तो गले पड़ गई, मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था शादी का। तो वैसा था सीन कि एक ने फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, दूसरे
को जो है वो जनाब के लुक्स पे फिदा हो गई थी। वो बोल रही थी ना कि पहली बार जब मैंने देखा तो मैंने सोचा ओहो बहुत एटीट्यूड है। भाई आप पहली बार जब आपने जनाब को देखा था तब आप शादीशुदा थी, शायद आप भूल गई थी। और वो भी उस आदमी के साथ आपकी शादी हुई थी जो जिसने आपको वहाँ तक पहुँचाया था, जो कि बहुत खुश था। आप उसके फेसबुक अकाउंट से मैसेज किया करती थी सबको, तो आप शादीशुदा थे। लेकिन आप भूल गई, आप अब दूसरी औरतों को, दूसरी लेडीज़ को जज करते हो, है ना मैडम। अब आप जो है कोई आपको हाथ लगाता है तभी भी आप टच भी कहते हैं, और उसी दौरान तो आप खैर शादीशुदा होने के बावजूद भी क्या क्या करा था आपको ही पता है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कहाँ हम कहाँ तुम के दौरान ना जनाब अपने चंटू बंटू यानी कि जो हीरा मोती चंगू मंगू है उनको शूट पे भेजते थे, या तो जनाब खुद जाते थे, क्योंकि जनाब खुद इनसिक्योर थे। वो हीरो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है ना, करण ग्रोवर। तो जनाब खुद इनसिक्योर थे कि कहीं जो इतिहास अपने आप को ना दोहरा दे, जैसे पहले वाले को मेरे साथ टगा वैसे कहीं मेरा ना कट जाए। तो जनाब या तो खुद जाते थे, फिर वो दोनों कैफे में बैठते थे शूटिंग के दौरान, या तो वो चंटू बंटू को भेज देते थे नज़र रखने के लिए कि कहीं शूट के बाद, है ना, तो ध्यान रखने के लिए भेजते थे, क्योंकि भाई जनाब नहीं चाहते थे कि उसके साथ भी वो हिस्ट्री दोहराई जाए जो हुआ था। तो कहने का मतलब ये था कि सबका अपना अपना रोल हुआ करता था। शर्मिला सुटारा जो है वो ज्ञान देती थी और दुआ देती थी सबको, ऐसा बेटा सबको मिले, हमारी बहू जो है हम बहुत अच्छी बहू मिले हैं, हम सच में धन्य हो गए, हम तो बोल रहे हैं कि हमारा अच्छा हमने काम किया है, हमारा अच्छा कर्मा है, हमारे अच्छे जो है वो सब्र का फल है हमारी बहू, है ना। हम जैसे थे वैसे हमारी बहू है। अच्छा जैसे आप थे, अगर वैसी आपकी बहू हो ना तो फिर जैसे आपने अपनी बूढ़ी सास के साथ अपने बेटे को मिलने नहीं दिया था मरते दम तक, वैसे ही आपकी बहू करेगी फिर तो, आपके हिसाब से अगर होगा सब तो। दीपिका मैडम को अपना रोल अच्छे से पता था, क्योंकि उसको पता चल गया था भालू अपी के ब्लॉग में जो तारीफ की जाती थी कि वाह मैडम ने कितने अच्छे तरीके से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होकर भी जो है इतनी अच्छे तरीके से सब कुछ फॉलो कर रही। तो उसको पता था कि दुपट्टा ओढ़ना है, चाहे ऑफ कैमरा तुम जो भी करो, लेकिन ऑन कैमरा दुपट्टा ओढ़ना है, एक आदर्शवादी मुस्लिम बहू बनना है और खाना बनाना है किचन में। दूसरी लड़कियों को खूब जज करना ड्रेसिंग सेंस को लेकर कि मुझे तो जो है नुमाइश करना पसंद नहीं है एंड ऑल, जबकि पहले खूब किया करती थी। 2020 तक तो खूब हुआ था, लेकिन कोविड के टाइम पे ऐसे रिएक्ट करना स्वेट शर्ट को देखकर कि भाई मैं तो इतना ज़्यादा डीप नेक वाला पहनती ही नहीं हूँ। जनाब का ये रोल था कि भाई राजा बेटे की तरह, है ना, कुछ भी कर लेगा जनाब, उसके माँ बाप तारीफ करेंगे, लेकिन नौटंकियाँ करना कि भाई ये बनाना वो बनाना, ज्ञान बांटना कि मैं तो ये हूँ, मैं तो सबसे अलग हूँ, मैं तो नशा पट्टी कुछ नहीं करता, जबकि सुट्टा किंग था। धीरे धीरे खुल जाता है, नौटंकी होती ना ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती। एक इंसान कब तक नौटंकी कर पाएगा, नौटंकी का पर्दा हटता ज़रूर है, और हट गया फिर, है ना। सुट्टा पकड़ा गया, फिर हंस हंस के ज्ञान दे रही थी सबको अम्मी को बुरा लग जाएगा। अरे अम्मी को तो ये भी पता है कि तुम भी सुट्टेबाज हो, अम्मी का क्या एक चलती है अम्मी की भी, सूट फेंको तमाशा देखो, उनका तो वही है कि भाई जो करना है तुम मर्जी करो। अम्मी को तो इस बात से भी दिक्कत नहीं था कि एक लेडी शादी तोड़कर एलिजेटली जिसकी बच्ची है उससे शादी कर रहे, तो भी दिक्कत नहीं थी, उसको बस ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए थी, क्योंकि उसका ये था कि गरीबी में पूरी ज़िंदगी निकाल ली, अब गरीब मरना नहीं है, अब खूब सूट पहनकर सोना पहनकर उसके बाद जो है ठीक है, अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा अच्छा पहनना है और अच्छी जगह रहना है। अम्मी का तो यही था, बाकी बाढ़ में जाए सब, अम्मी का यही है। पहले जो है सानू सानू करती रहती थी, अब जो है भालू भालू करती है ना। पहले हमारे बेटा सानू, हमारी ये हमारी वो वगैरह वगैरह तारीफ किए जाती थी। अब भालू की, अब देखा आपने पिछले 6 महीने से सानू की तारीफ नहीं की, क्योंकि सानू अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गया। अब भालू भालू करती है, क्योंकि भालू सामान दिलाती है, शॉपिंग करवाती है, फ्रूट्स लेकर आती है, तो अब बेटी बेटी करती है। हमारी बेटी जो है बहुत खास है, हमें बहुत मोहब्बत है, पहले भी थी आज भी है, लेकिन पहले नहीं थी। पहले भालू की कंप्लेंट सुनो कि फ्रेंड्स अम्मी हमें नहीं ये सब कराती थी, अम्मी हमें करंजी नहीं खिलाती थी, भाई को खिलाती थी, और इसकी अम्मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देकर जाती थी, अगर कहीं बाहर भी जाती ना कि खाना बना कर रखना, मैं जब तक आऊँ तब तक भालू को। तो पहले जो अभी रिजा की सिचुएशन है ना, वो पहले भालू की हुआ करती थी। जनाब मैडम कुछ भी अगर फोटो शूट कराना है, कुछ भी कराना है, तो भालू को ऊपर बुला लेते थे, जो कि भालू को खास पसंद आता नहीं था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि भाई भाभी ने पहले बहुत ज़्यादा उसकी जो है भाई खर्चे को स्पॉन्सर किया था, तो ज़्यादा कुछ वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन अंदर से उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि मैं भी तो ब्लॉगर हूँ, मैं भी तो अब सेलिब्रिटी बन गई हूँ, लेकिन ये लोग जो है अभी भी मुझसे अपना काम करवाते हैं। मैडम को कहीं भी जाना होता था ना, भालू को उठा के ले जाती थी, चाहे शॉपिंग करना हो, चाहे कहीं खाना खाने जाना हो, चाहे मैडम का कोई पर्सनल काम हो, भालू को कार में बैठा के ले जाती थी। भालू अपना रेगुलर ब्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाती थी उस चीज़ के चलते, वो कंप्लेन भी करती थी, फ्रेंड्स लेकिन काम में हम बिजी रहते, क्या करें फ्रेंड्स, अब हम जो है कोशिश करेंगे कि 5 दिन में हमारा ब्लॉग ज़रूर है। पहले 5 दिन में एक बार वो ब्लॉग बनाती थी। फिर जैसे इसकी शादी हुई और उसके 1 साल पहले वो
एकदम बदल गई, जैसे उसने घर लिया ना उसके बाद कि भाई अब तो मैं भी जो हूँ पैसे वाली बन गई, मैं थोड़ी तुम्हारे अंडर रहूंगी। भालू पी के एटीट्यूड में चेंज आ गया। एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड नहीं। फिर भालू पी के साथ जो हुआ वो रिजा के साथ कर रहे हैं। इंसान सुधर जाता है कि मेरे साथ जो हुआ मैं दूसरे के साथ ना करूं। वैसे तो इसके साथ अच्छा ही हुआ भाई, कहाँ वो रहती थी भोपाल में और कहाँ वो आ गई, मैडम ने पूरा रिनोवेशन करा दिया उसके चेहरे का, थोबड़े का। फिर भी अभी भालू पी तो भालू है, एकदम अनग्रेटफुल, जैसी मैडम वैसी उसकी ननद, आपस में एक दूसरे की लायक है देखा जाए तो ये लोग। अच्छा, उसके बाद ना उसके पापा ना दिवाली के मौके पर पहली बार आए थे उनके घर पे। तो जो मैडम है ना वो कहती है कि मुझे जब भी कुछ भी चाहिए होता है मैं पापा को बोलती थी पापड़ ले जाना, पापा पापड़ लेके आना, ये लाना, लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि जनाब तो भाई जनाब तो अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं। अच्छा, जनाब खाली फ़ोन में बिजी रहते हैं और यस नो में जवाब देते हैं, तो भी ऐसे बेस्ट हस्बैंड, भाई जैसा पति सबको मिले। और मैडम भी कहती है ऐसा शोहर सबको मिले जनाब जैसा, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब खाली यस नो बोलने पर मुंडी हिलाते थे। और हमेशा मैडम की एक कंप्लेन रहती थी कि ये हमेशा फ़ोन में बिजी रहते हैं। भाई वो बिजी क्यों रहता है तो हमें भी पता था, कितना ही जो है कोई भी इंसान बर्दाश्त करेगा ओवर एक्टिंग कोई कितनी बर्दाश्त कर सकता है। तो मैडम के पापा जो है वो हर एक डिमांड पूरी करते थे मैडम की, लॉकडाउन के दौरान भी। सोचो वो बुजुर्ग आदमी है तो भी इनके घर पे इतने हट्टे कट्टे लोग हैं, तो वो कोई किसी काम का नहीं था। मैडम के पिताजी सारा सामान प्रोवाइड करते थे। उसका रीज़न भी ये है कि जो आर्मी मैन रहते हैं ना उनको कैंटीन से सब सामान मिलता है हाफ प्राइस में, या तो कुछ कट जाता है, लेकिन जितना हमें मिलता है ना उसके हाफ प्राइस में उन लोगों को मिल जाता है। तो शायद इस वजह से उनके पिताजी जो है वो सारा सामान उनको प्रोवाइड कर देते थे, क्योंकि जनाब किसी काम के थे नहीं और निकम्मी अपने सूट में जो है रैंप वॉक करने में बिजी थी। और भालू पे तो बेचारी खुद बची थी, वो तो डरती है बाहर जाने से, है ना। तो उनके पिताजी कर देते थे। सोचो कितना अपनी बेटी का ध्यान रखते थे। फिर भी ये नालायक जब प्रेग्नेंट थी तब अपने माँ बाप को जो है गालियाँ पढ़वाने के लिए चली गई थी कि मैंने एक डार्क पिच देखा है अपनी ज़िंदगी में। कोई भी जब माँ बनने वाली होती है अपने माँ बाप के बारे में थोड़े ऐसा करता है, लेकिन ये है ही ऐसी नालायक लेडी। जब ऑडियंस ने इसको सपोर्ट किया तो कहते गेट लॉस, नहीं चाहिए आपकी सिंपैथी। ऐसी अनग्रेटफुल औरत से कौन ही भाई बात करना भी पसंद करेगा। और इसी वजह से इसके कोई दोस्त टिके नहीं, चाहे वो फलक हो, चाहे श्रीसंत जी हो, चाहे कोई भी इसका दोस्त टिका नहीं। वो जो पहले ज़माने की इसके टाइप की जो डोरमेट्स टाइप है वो भी 2-3 बची है, जो भी ज़बरदस्ती जिसको बुलाती है कि हमने खूब गप्पे मारे, हमने खूब मस्ती करे, डिलूनू लेडी। अच्छा, जब पहली बार मोदाहा मंडली आती है ना तो जनाब खुद रिसीव करने जाते हैं उन सबको, हाँ, क्योंकि भाई उस टाइम पे आदर्श बेटा, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट ये वो सारा टैग चाहिए था ना जनाब को। अब तो पता भी नहीं चलता जनाब को कब वो लोग आते हैं कब चले जाते हैं। बाजा आई थी पता भी चला, और नौटंकी कितने टाइम तक इंसान कर पाएगा, वही सीन है ना भाई। तो जनाब जाते हैं, फिर हग करते सबको कि अरे अरे आइए ना, क्या बेटा, कैसी हो बेटा, ये है बेटा, वो है बेटा। अब तो जब जाते तब नीचे मिलने तक नहीं आते ये लोग, है ना, क्योंकि जितना जो उनको चाहिए था तो मिल गया ना, इसीलिए आराम मोड पे भी चले गए, ब्लॉग्स भी नहीं अपलोड करते। तो जनाब रिसीव करने गए थे और अम्मा दा डॉल भाई साहब पहले दिन से ही उनकी लालच पता चल जाती है। ये देखो शर्मिली के जैसी चमक है ही नहीं आंखों में, इतना बड़ा अटैची देना बेटा, सानू मोए अटैची लेकर दे देना। और वो भी किचन में जाकर, क्योंकि सुट्टो भी तो इक्वली जलनखोर थी। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था सुट्टो बेगम को कि उसके बेटे जो है उसकी बहन को और नानी को कुछ गिफ्ट दे। तुरंत ही जो है जल बुन के राख होने लगती थी, पूरा लाल मुंह कर देती थी, आंख इधर उधर करने लगती थी। तो बेचारी जो किचन में ले जाकर बोलती है कि मुझे सानू मैं अटैची दे दियो बेटा। और जैसे खाला आती है ना नहाना ना धोना ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं, कोविड चल रहा था फिर भी सीधा आकर किचन में घुस जाती है चाय नाश्ता बनाने के लिए, और हाथ पैर धोए बिना ही जो केक कटिंग भी करने लगते हैं, सोचो। और ऐसा नहीं है भाई कि भाई वही बीमार पड़ेंगे, वो लोग अगर कोविड पॉजिटिव आते थे तो उनकी वजह से बाकी लोगों को भी जो है वो संक्रमण फैल सकता था। मेन बात ये थी भाई, उनका इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग है, वो तो हमें पता ही है कि कुछ भी खाए लेकिन कुछ नहीं होता, बट बाकियों को तो तकलीफ होगी ही ना। तो ये यहाँ तक सीन था। अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जनाब मैडम के निकाह के बारे में, और कैसे जो मैडम है वो फैज़ा बनती है, और फिर उनका एक इंटरव्यू भी आया था, उस सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।